हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल कॉन्कॉर्ड में संकेंद्र सांकोज में कुछ एग्जाम्पल्स है वो पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने संकेंद्रीय सांकोज में एक तो स्पर्शता का प्रतिबंध पढ़ा था और स्पर्शता के प्रतिबंध में एक था नियामक गोला, वो भी पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं, हल करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, है दो समतल दिए हुए हैं, दो समतल जिनका समीकरण दो समतलों का समीकरण ज्ञात करना है अपने को। जो रेखा, ये सरल रेखा है, दो समतलों के परिच्छेद से एक सरल रेखा बनती है, इससे होकर जाती है और इस सांकव को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे स्पर्श समतल हमें ज्ञात करना है। स्पर्श समतलों का समीकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। स्पर्श समतल ज्ञात करने का तरीका x(x1) a x(x1) b y(y1) c z(z1) = 1। तो उसी स्पर्श समतल से ये हम स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अपने को देर का है 7x + 10y - 30 = 0 और 5y - 3z। इनके प्रतिच्छेद लाइन से इनसे जाने वाला समतल का समीकरण। तो हम जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, अगर दो कोई वक्र है उनके प्रतिच्छेद लाइन से जाने वाला अगर हम समतल निकालें तो क्या आएगा, 7x + 10y - 30 + लैम्डा 5y - 3z = 0। दोनों के बीच में हम लैम्डा लगा देते। कोई भी वक्र हो, अगर प्रतिच्छेद निकालना हो, प्रतिच्छेद से जाने वाला दूसरा वक्र निकालना हो, दूसरा समतल निकालना हो, तो बीच में हम लैम्डा लगाएंगे। तो यह आ जाएगा 7x + y का गुणांक देखिए कितना है, इधर 5 लैम्डा है, 5 लैम्डा + 10, 5 लैम्डा + 10y, ठीक है, और माइनस का 3 लैम्डा z माइनस का 30 = 0। ये है समतल। इसमें हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। मान रखने पर वापस स्पर्श समतल का समीकरण आएगा। तथा अपने को जो सांकवज दिया हुआ है, सेंट्रल सांकवज जो दिया हुआ है 7x², 5y² 3z² = तो सबसे पहले तो इस सांकव को हम आगे अपने मूल रूप में बढ़ाते हैं, आगे 1 बनाते हैं। तो ये आ जाएगा x² / 60/7 लिख सकते हैं। y² या इसको ऐसे लिख दो, 7/60 x², 5/60y², 3/60z² = 1, या x² 7/60 + 1/20y²। साठ में भाग देंगे 5 का, 1/12 + 1/20 z² = 1। ये हमें एक सांकव प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसका ये सांकव अपने मूल रूप में है, जिसके आगे है वो इकाई है। तो इस सांकव पे हम कोई बिंदु लेते हैं, माना अल्फा, बीटा, गामा। इस बिंदु पर हम स्पर्श समतल का समीकरण निकालते हैं। स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है, a अल्फा x, b बीटा y, c गामा z = 1। ये स्पर्श समतल का समीकरण होता है। तो इस स्पर्श समतल से a है 7/60 अल्फा x, b है 1/12 बीटा y
और 1/20 गामा जेड इक्वल टू 1। ये स्पर्श समतल आया है, ठीक है। स्पर्श समतल। अब 2 और 1 है वो एक ही स्पर्श समतल है, क्योंकि ये भी स्पर्श समतल ही है और ये भी स्पर्श समतल है, क्योंकि 1 तथा 3 जो समतल है वो समरूप है। अतः तुलना करते हैं हम इनकी 7 अल्फा 60 इसके बट्टे में इसके गुणांक का भाग देते हैं इंटू 7 इक्वल टू बीटा अपॉन 12। बीटा अपॉन 12 के नीचे आ जाएगा 5y प्लस 10। तीसरा है गामा 20 इंटू माइनस का 3 लेमडा। और लास्ट वाला है, ये आगे ले जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 1 बट्टे ये 1 है, इसके बट्टे में इसका हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो अगर इसकी हम तुलना करें तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 30, 60/30 अल्फ़ा का मान 2 आ गया, ठीक है। बीटा देखिए कितना आएगा, बीटा आ जाएगा 12, 5y सॉरी ये 5y नहीं है, 5 लेमडा, 5 लेमडा प्लस 10। यहाँ देखिए 5 लेमडा प्लस 10 है, 5 लेमडा प्लस 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे है 30, तो ये हो जाएगा 3। 4 से अगर इसको हम डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें इसको, देखो इसको छोटा बनाते हैं, 6 से डिवाइड करें तो 2, 5y प्लस 10/5। गामा देखिए, गामा हो जाएगा माइनस का 60 लेमडा अपॉन 30 यानी माइनस का 2 लेमडा। अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, स्पर्श अल्फ़ा बीटा गामा ये है स्पर्श बिंदु है, अतः स्पर्श बिंदु सांकों के ही स्पर्श करते हैं, इसलिए सांकों के ऊपर भी स्थित है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, सांकों क्या है 7 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर इक्वल टू 60। इसमें भी हमने अल्फ़ा बीटा गामा का मान रख दिया। और मान रखने के बाद में देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 अल्फ़ा का मान कितना है 2, 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू बीटा का स्क्वायर। बीटा का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5y प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 25 गुणा 4 प्लस 3 इंटू गामा का स्क्वायर हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 60। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 4 प्लस 1 देखिए 5 इसमें से हम बाहर लेते हैं, 5 बाहर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 से कैंसिल, तो बाहर कितना बचेगा 520 बचेगा। और यहाँ से 5 बाहर लिया हमने तो कितना बचेगा लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 60। 4 से अगर हम भाग दें तो 7 प्लस 5 लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लेमडा स्क्वायर, 4 से भाग दिया तो आगे बचेगा, ठीक है। अब फिर इसको सरल करते हैं, 7 प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस का 4 प्लस 3 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 15। यह आ जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 20 लेमडा प्लस 20 प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0। 7 में से 5 गया, ये 8 लेमडा स्क्वायर हो गया
8 लेमडा स्क्वायर प्लस का 20 लेमडा प्लस का 12 इक्वल टू 0। और छोटा हो सकता है, 4 से अगर डिवाइड करें 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, एक तो जाएगा लेमडा 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस का 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, लेमडा प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके दो गुणनखंड बने, देखो एक तो लेमडा प्लस 1 बन गया, एक 2 लेमडा प्लस 3 आ गया। इससे लेमडा के मान एक तो -1 आया, एक आ गया -3/2। हमें लेमडा की दो मान प्राप्त हुए, लेमडा बराबर -1 और -3/2। ये मान है वो अभीष्ट जो मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इससे हमें दो अभीष्ट स्पर्श समतल के समीकरण प्राप्त होंगे। तो लेमडा बराबर -1 से देखिए क्या समीकरण आएगा, 7x माइनस का 5 प्लस का 5y प्लस का 3z माइनस का 30 इक्वल टू 0। एक तो स्पर्श समतल ये आ गया, ठीक है। दूसरा समतल लेमडा बराबर माइनस का 3/2 लेते हैं, तो 7x प्लस 5 इंटू माइनस का 3/2 प्लस का 10 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 3 9/2 z माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, देखिए 14x हो जाएगा, ये डबल कर देते हैं सबको, ये माइनस का 15 है, 5 × 15 प्लस का 10 तो माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3/2 अगर इसमें हम रखते हैं, माइनस का 3/2, तो देखिए कितना आएगा, लेमडा की जगह -3 करते हैं तो शुरुआत में समीकरण था ये, देखिए 7x प्लस 5 माइनस 3/2 प्लस, तो 7x माइनस का 5y प्लस का 9z माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें इसका दूसरा समतल अभीष्ट दूसरा समतल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लेमडा के जो मान आएंगे वो मान रख देंगे हम, मान रखने के बाद में हमें अभीष्ट स्पर्श समतल के समीकरण, इसमें लेमडा के मान हम बारी बारी से रख देंगे, तो हमें अभीष्ट स्पर्श समतल का समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो स्पर्श समतल का समीकरण है, सिर्फ हमने फार्मूला लिया है, फार्मूले से इसमें मान रखा है। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी में ही। हाँ, तो अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है, x² y² अपॉन b² z² अपॉन c²। इसके स्पर्श समतल है, निर्देशांकों को ABC पर काटते हैं, तो इसके केंद्र का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिया गया सांकव है, सांकवज हमें दिया हुआ है x² अपॉन a² y² अपॉन b² z² अपॉन c² इक्वल टू 1। ये सांकवज हमें दिया हुआ है। अब जो सांकवज होता है, सांकवज इसके स्पर्श समतल, स्पर्श समतल क्या होता है, क्या लिया था हमने स्पर्श समतल का समीकरण, LX My NZ इक्वल टू P। ये स्पर्श समतल हमने लिया था पिछले वीडियो में। अगर कोई समतल है शंकु को स्पर्श करता, तो ये हमने स्पर्श लिए थे, जिसमें हमने जो कंडीशन ली थी वो P² की क्या थी, L² अपॉन A
एम स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर अपॉन सी ली थी, लेकिन यहाँ पर ए बी सी का मान दिया हुआ है अपने को। ए का मान है 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, बी स्क्वायर, और एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान ये आ जाएगा। अगर ये शंकु दिए गए शंकु को स्पर्श करता है तो पी स्क्वायर का मान ये होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ये। अब चूँकि जो समतल है, कौन सा समतल, 2 नंबर का, ये जो समतल है निर्देशांकों को काटता है। अब काटता है, अतः इसके निर्देशांक भी काटेगा, तो अगर x x को काटेगा तो y और z उस पर 0 होते हैं, तो इसमें y z 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, p/l इंटू 0 0। इसी प्रकार b y x का निर्देशांक हम ज्ञात करें तो y x का निर्देशांक क्या आएगा, 0 p/m 0। इसी प्रकार c देंगे 0 0। तीसरा बिंदु देखिए कितना आएगा, p/n, x और y इसमें 0 जाएंगे तो p/n। ये 3 जो x है, तीनों अक्षों पर काटने पर हमें ये निर्देशांक प्राप्त हुए। यानी ये त्रिभुज है जिसके तीनों निर्देशांक हमें प्राप्त हुए। अब हमें इसके केंद्र का बिंदु पथ, यानी इसका बिंदु पथ है वो हमें ज्ञात करना है। तो केंद्रक का निर्देशांक x कितना आएगा, x के बिंदुओं को जोड़ के 3 का भाग देते हैं, तो पहले बिंदु को जोड़ के 3 का भाग देंगे, p/3l। इसी प्रकार y कितना आएगा, p/3m, z कितना आएगा, p/3n, जोड़ के तीनों का भाग दे दिया, x y z आ गया। ये x y z का मान आ गया हमारे पास। तो इसमें हम LHS साइड लेके चलते हैं, देखिए ये साइड लेके चलते हैं, इसके बराबर सरल करते हैं, इसके बराबर 9 आता है नहीं आता है, तो a स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, x का मान कितना है, p स्क्वायर इंटू 9l स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है b स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर का मान रख देते हैं ये p स्क्वायर इंटू 9m स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है c स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर 9n स्क्वायर। ओके, मान रख दिया हमने x y z का मान। अब इसको हम सरल करते हैं, 1/p स्क्वायर कॉमन ले लिया, 9 भी कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर l स्क्वायर और b स्क्वायर m स्क्वायर, c स्क्वायर n स्क्वायर और 9/p स्क्वायर। ये भी किसका मान है, p स्क्वायर का तो है। समीकरण 3 से देखिए, 3 नंबर समीकरण से p स्क्वायर का मान है, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 9, यानी RHS यही तो सिद्ध करना था, इसके बराबर ये है। यानी ये त्रिभुज के केंद्र का बिंदु पथ है। और सीधा भी कर सकते हैं हम, केंद्र के बिंदु पथ है, यहाँ से p उठा दो, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर मान रख के, तो p का मान रखना पड़ेगा। इसके बजाय हमने क्या किया है, इस यहाँ सीधा ही x y z का मान रख दिया, बराबर 9 सिद्ध कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ और भी इसके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जिसको आप देखना।